हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त जोया और यहाँ पर हम बीएमएलटी डीएमएलटी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी बॉडी। इसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। देखो, डिक्टाइलोसोम भी बोल सकते हैं बेटा। इसको डिक्टाइलोसोम जब बोलते हैं जब ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी एनिमल सेल में हम इसे गोल्जी बॉडी कहते हैं, ठीक है। डिक्टाइलोसोम भी क्यों कहते हैं उसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। देखो, अभी बता देती हूँ वरना भूल ही जाऊंगी। देखो, ये हमारा दिख रहा है हमें गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसके ये कैसे है, सेपरेट है इसके सेक्स, ठीक है। अब डिक्टाइलोसोम मतलब ये एक साथ ही दिख रहे हैं ना हमें एक लाइनिंग में। अब जो डिक्टाइलोसोम होता है उसमें बेटा देखो, एक सेक तो इधर ऐसे जा रहा है, एक सेक इधर जा रहा है, एक सेक इधर जा रहा है, मतलब ये लाइंड नहीं रहते, ठीक है। ये किधर किधर रहते हैं पड़े हुए, इसलिए इनको डिक्टाइलोसोम कहते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसको हटा देती हूँ मैं, ओके। चलो, अब गोल्जी बॉडी को देखो। गोल्जी बॉडी क्या होता है, देखो गोल्जी बॉडी को समझने से पहले आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो नहीं समझोगे तो गोल्जी बॉडी इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आएगा तो समझ में, मैं ही समझाऊंगी तो आएगा समझ में, लेकिन अगर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं देखा है बेटा तो इतने अच्छे से आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जाइए और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं देखा है तो उसको देख कर आइए और फिर गोल्जी बॉडी को देखिए, ठीक है। देखो, तो हम समझते हैं कि गोल्जी बॉडी क्या होता है, ठीक है। तो बेटा गोल्जी बॉडी एक पोस्ट ऑफिस की तरह समझ लो, इसका पोस्ट ऑफिस की तरह काम होता है, ठीक है। जैसे जो हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बेटा, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब उसने तो प्रोटीन और लिपिड बना दिए, ठीक है। अब उसने प्रोटीन्स और लिपिड्स बना दिए। अब वो फिर हमने देखा था कि वो प्रोटीन्स और लिपिड्स वेसिकल से होते हुए हमारी बाहर निकल गए, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब वो जो बाहर निकले हुए प्रोटीन है वो बेटा जाएंगे हमारे गोल्जी बॉडी में, ठीक है। और गोल्जी बॉडी फर्दर फिर क्या काम करेगा, पोस्ट ऑफिस में जैसे लेटर्स आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वहां पे लेटर्स को अलग अलग करते हैं, है ना, उनको पैक करते हैं और फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ना। वैसे ही जो हमारा गोल्जी बॉडी है ये भी क्या करता है, प्रोटीन्स आते हैं इसके पास, ये सॉर्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग करते हैं, उनको मॉडिफिकेशन करते हैं, उनको पैक करते हैं और फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जहां पर उनकी जरूरत रहती है ना। देखो, जो प्रोटीन्स बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगे वो नॉन फंक्शनल होंगे, ठीक है, वो इनएक्टिवेट होंगे। जब ये प्रोटीन्स और लिपिड्स गोल्जी बॉडी में जाएंगे तो गोल्जी बॉडी ही इनको सॉर्ट करके मॉडिफाई करके इनको फंक्शनल बना के और फिर ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है बेटा। तो ये काम होता है। चलो देखते हैं हम इसको, पहले स्ट्रक्चर को ही समझते हैं हम, ठीक है, तो अच्छे से क्लियर होगा। उसको हटाती हूँ, मैं आपको बनाकर बताऊंगी ना हाथ से तो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखो, इस पिक्चर में ही हमें दिख रहा है कैसे गोल्जी बॉडी पैक करके लेके जा रहा है ना, तो ये प्रोटीन है। देखो, ये प्रोटीन को ही पैक करके लेकर जा रहा है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस द सेल, इस पोस्ट ऑफिस द सेल कहा जाता है। चलो मैं आपको बनाकर बताती हूँ डायग्राम, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, जैसे ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस थी वहां से राइबोसोम मतलब प्रोटीन बना और वो प्रोटीन इसके अंदर चला गया, है ना। इसकी जो ल्यूमेन थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वहां चला गया, ठीक है। अब ये वहां जैसे ये ल्यूमेन है मान लो, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन है। अब ये प्रोटीन बेटा यहाँ ल्यूमेन में आया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, इसके साथ में जुड़ा कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। जो प्रोटीन होते हैं हमारा उसका अमाइन ग्रुप होता है अमीनो एसिड का, ठीक है, NH2। उसके भी N ग्रुप से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट रहेगा ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, बेसिकली वो अटैच होगा और क्या बना देगा, ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, ठीक है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन बेटा वेसिकल के फॉर्म में फोल्ड हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बेसिकली रैप हो जाएंगे, ठीक है, और वेसिकल बना देगा। अब ये वेसिकल बेटा बड ऑफ होके इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा प्रोटीन है, ये प्रोटीन अभी इनएक्टिवेट है, ठीक है, ये अभी कोई फंक्शनल प्रोटीन नहीं है। अब क्या होगा, इस प्रोटीन की सरफेस के ऊपर बेटा देखो ऐसे ये जो वेसिकल है, सॉरी, ठीक है, वेसिकल के ऊपर ऐसे प्रोटीन्स आके अटैच हो जाएंगे। वो प्रोटीन्स कौन सा रहेगा, वो प्रोटीन रहेगा बेटा कॉप
2, ठीक है, COP2 प्रोटीन आके अटैच हो जाएगा। अब ये COP2 प्रोटीन का क्या काम है मैम? ये COP2 प्रोटीन बेटा इस वेसिकल को रास्ता प्रोवाइड कराता है ना। ये जो COP प्रोटीन है, ये प्रोटीन ही इस वेसिकल को हमारे गोल्जी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोटीन नहीं रहेगा तो हमारा वेसिकल किधर भी जा सकता है ना, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन गोल्जी बॉडी में जाएगा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक की समझ में आ गई। अब ये जो वेसिकल है बेटा, देखो हमारा गोल्जी बॉडी के भी 2 फेज होते हैं, ठीक है। एक तो सीस फेज होगा जो इस तरफ इन्वर्टेड रहेगा, और एक तो रहेगा हमारा ट्रांस फेज जो ऐसे बाहर की तरफ रहेगा, है ना। और ऐसे ऐसे देखो बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर आता है हमारी गोल्जी बॉडी का, ठीक है, ऐसा। ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये देखो इसमें और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर एक ही जैसी चीजों से बना हुआ होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसमें भी ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें भी क्या रहेगा, ये भी ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये भी फ्लैटेंड सेक लाइक ही होते हैं, ठीक है, बॉक्सेस जैसे होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा कि ये देखो, एक इसका सीस फेस होता है, ठीक है, देखो एक तो ये सीस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है, और इसके देखो ये जो मिडिल वाला जो ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये इसका थोड़ा सा ट्यूब्यूलर लाइक रहता है, और जो बाहर जाके थोड़े से ऐसे बबल जैसे मतलब फूला फूला दिखता है, ठीक है। तो ऐसा रहता है, ये डिफरेंस है इसमें। और देखो क्या होता है कि ये जो फिर हमारा कॉर्पोरेट ये जो वेसिकल है, ठीक है, ये इसके बाहर भी बेटा ऐसे वेसिकल रहते हैं, ठीक है, जो गोल्जी बॉडी है उसके बाहर। तो ये वेसिकल इधर अंदर मर्ज होते हैं, और ये वाले जो वेसिकल होते हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है बेटा। देखो क्या होता है, अब ये हमारा प्रोटीन जो वेसिकल है वो हमारे इस गोल्जी बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है। अब प्रोसेस हमारी शुरू होती है, इसको हटाती हूँ, ठीक है, हटा दूँ ना, देख लो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, या फिर रिवाइंड करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। इसको हटाती हूँ ताकि गोल्जी बॉडी का प्रोसेस पूरी समझा सकूँ, ठीक है। देखो बेटा, ये जैसे हमारा हो गया कॉप प्रोटीन, है ना, कॉप प्रोटीन, ये हमारी वेसिकल है, बेसिकली वेसिकल में हमारा प्रोटीन है, और ये हमारा हो गया क्रॉप प्रोटीन इसके ऊपर है, ठीक है, अटैच्ड। अब ये जाएगा हमारी गोल्जी बॉडी में जाएगा बेटा, ये गोल्जी बॉडी में है ना, ये गोल्जी बॉडी में गया। अब गोल्जी बॉडी में क्या होगा बेटा, गोल्जी बॉडी में इसका फर्दर सॉर्ट होगा, अलग अलग करेंगे प्रोटीन्स लिपिड्स को, ठीक है, मॉडिफाई करेंगे, पैक करेंगे, और फिर ये इस ट्रांस फेज से होते हुए इसको सेल मेम्ब्रेन में पहुंचा देंगे, ठीक है। अगर सेल मेम्ब्रेन में जरूरत है तो वहां, और अगर जहां पर भी इसकी जरूरत है वहां पे पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ये हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है। देख लेते हैं एक बार कैसे होता है। ये देखो आ गए हम, डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको डायग्राम से इसका स्ट्रक्चर तो समझ में आया होगा। चलो एक बार थ्योरी भी देखते हैं, ठीक है। द गोल्जी बॉडी इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स which functions as a packaging and dispatching unit of cell, ठीक है। ये जो गोल्जी बॉडी है बेटा वो बेसिकली हमारा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। ऑब्वियसली हमने पढ़ाई है कि 2 तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, राइबोसोम होता है, वो भी 70s, ठीक है। और जो बेटा यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है और सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा गोल्जी बॉडी है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इसका क्या काम होता है, इसका बेसिकली ये काम होता है कि ये जो प्रोटीन हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाए हैं उस प्रोटीन को ये मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, पैक करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है जहां उन प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये काम होता है बेटा। अब देखो, it modifies, sort and packs proteins and lipids synthesized in the endoplasmic reticulum, ठीक है, and sends them to their destination inside or outside the cell, ओके बेटा। जहां पर भी उसकी जरूरत है वहां पर भेज देगा, या तो सेल के बाहर या तो सेल के अंदर ही, ठीक है। चलो अब डिस्कवरी देखो, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इसकी डिस्कवरी करी थी बेटा
discovered by Camillo Golgi in 1898 using a special staining method। ठीक है, जो हमारे कैमिलो गोल्जी थे उन्होंने 1898 में इसकी डिस्कवरी करी थी। ठीक है, चलो चलो स्ट्रक्चर देखो। वैसे तो हमने समझ ही लिया है पूरे स्ट्रक्चर को, बट और समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सिस्टर्नी, मैं ये बताना भूल गई डायग्राम में कि जो हमारे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हम सिस्टर्नी भी कहते हैं। ठीक है भाई, मैंने ये चीज तो बता ही दी थी कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो एंडोप्लाज्मिक के स्ट्रक्चर से, मतलब जो जो चीजें एंडोप्लाज्मिक बना रही थी वही चीजें गोल्जी बॉडी भी बना रही थी, और डिफरेंसेस क्या है ये भी हमने देख लिए थे। ठीक है बेटा, देखो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक स्लेग्ड लाइक पैनकेक्स। ठीक है, पैनकेक्स की तरह रहते हैं। यूजुअली 4 to 8 सिस्टर्ने पर स्टेक, ये स्टेक में यूजुअली 4 से 8 सिस्टर्ने होते हैं। ठीक है, पोलैरिटी देखो, 2 डिस्टिंक्ट फेसेस। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं बेटा, सीस फेस, फॉर्मिंग फेस। ठीक है, एक तो सीस फेस होता है जिस जहां से हमारे प्रोटीन्स जाते हैं गोल्जी में, और एक तो ट्रांस फेज होता है बेटा जहां से प्रोटीन्स, जो मॉडिफाइड प्रोटीन्स है, ठीक है, वो निकल जाते हैं गोल्जी बॉडी से बाहर। ठीक है, देखो towards the nucleus endoplasmic reticulum receives newly synthesized protein and lipids from endoplasmic reticulum via transport vesicles। ठीक है बेटा, ये देख लिया हमने कि ये न्यूक्लियस की तरफ फेस होता है इसका, सिस फेस, जहां से प्रोटीन्स ये रिसीव करता है। ठीक है, अब ट्रांस फेज है जो कि मेच्योरिंग फेज है। ठीक है, ओरिएंटेड टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर प्रोसेस्ड मॉलिक्यूल्स आर पैकेज्ड इनटू वेसिकल फॉर डिलीवरी। ठीक है, और जो हमारा ट्रांस फेज है वहां से वो मेच्योरिंग फेज होता है, बेसिकली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव होता है इसका। ठीक है, और यहाँ से हमारे जो मॉडिफाइड और पैकेज्ड प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होंगे या तो दूसरी जगह पर होंगे। ठीक है, चलो फिर क्या आते हैं बेटा, चलो इसको हटाती हूँ। फिर आए वेसिकल्स। वेसिकल्स देखो मैंने दिखाया ना, वेसिकल ऐसे होते हैं। ठीक है, ये बर्ड ऑफ होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, तो देखो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट बर्ड ऑफ फ्रॉम सिस्टर्ने टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सिस्टर्ने से बर्ड ऑफ होते हैं बेटा, ये हमारी सिस्टर्नी है ना, ये हमारी सिस्टर्नी है, इससे बर्ड ऑफ होंगे और बाहर निकल जाएंगे जो इनके अंदर प्रोटीन्स लिपिड्स है उनको लेकर। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हुआ होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फंक्शंस पे जाते हैं बेटा कि जो हमारा गोल्जी बॉडी है वो कैसे क्या काम कर रहा है, कैसे प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, चलो ये सब देख लेते हैं अपन। चलो बेटा, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी देखो, सबसे पहला इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन। ठीक है, प्रोटीन्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड, ग्लाइकोजाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड सल्फेशन। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, ग्लाइकोजाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, सल्फेशन, ये सारी चीजें होती है। कैसे होती है मैम, कैसे होती है, चलो बताती हूँ। इसके लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो बेटा, ये हमारी वेसिकल है जिसमें हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि ये ऐसे गोल्जी बॉडी में चले जाएंगे, है ना, ये गोल्जी में। डायग्राम पे मत जाना बेटा, बहुत ही गंदा सा ही कुछ डायग्राम बनता है मुझसे। ठीक है, ये सिस फेज है, ये सिस फेज है, ये है ट्रांस फेज। ठीक है, अब ये जो हमारे प्रोटीन्स है ये हमारे चले गए गोल्जी बॉडी में, है ना, ये गोल्जी बॉडी में प्रोटीन चला गया। अब ये जो गोल्जी बॉडी है बेटा, ये बेसिकली स्टोर करके रखता है कई तरह के एंजाइम्स को, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को, ये सारी चीजें इसमें स्टोर्ड रहती है। तब क्या होगा, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन कैसे होगा कि जो इसमें जो प्रोटीन, जो हमारे गोल्जी बॉडी है, ठीक है, इसमें शुगर होते हैं, जैसे ये हमारे देखो प्रोटीन्स है। ठीक है, ये प्रोटीन्स है, तो मॉडिफिकेशन कैसे होगा, या तो ये स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर जैसा सही होना जरूरी है ना, अगर गलत कुछ स्ट्रक्चर में है तो वो काम नहीं करेगा, है ना, या तो कुछ चीज सही नहीं होगी, इसलिए इस स्ट्रक्चर का सही होना बहुत जरूरी है। तो ये जो प्रोटीन हमारे गोल्जी बॉडी में आया है, तो ये प्रोटीन क्या करे, ये जो गोल्जी बॉडी है ये क्या करेगा, उसके स्ट्रक्चर में चेंज लाएगा ना, उसके स्ट्रक्चर को सही करेगा। या तो क्या करेगा, या तो ये इसके ऊपर बेटा हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स देगा, है ना, उसको अटैच कर देगा, जैसे ये हमारी प्रोटीन है ना, तो उसके ऊपर ऐसे
कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करेगा, और क्या करेगा, या तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ट्रिम कर देगा, जो ऑलरेडी इसके ऊपर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट अटैच था, हमने देखा था है ना, प्रोटीन के अमाइन ग्रुप से ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जुड़ा था। तो उस कार्बोहाइड्रेट को अगर जरूरत नहीं है तो ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा, हटा देगा ना, ट्रिम कर देगा। जैसे ये देखो, ये हट गए है ना, ये हटा दिए मैंने। तो देखो क्या हुआ, स्ट्रक्चर में चेंज करा, फिर कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिए, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिए, और जिन कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत नहीं थी उनको ट्रिम कर दिए, हटा दिए है ना। और क्या करेगा बेटा, और करेगा फॉस्फोराइलेशन, है ना। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देगा, ठीक है। फॉस्फेट में बेसिकली मेनोज ग्रुप आता है, मेनोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, उसको जोड़ देगा। और उसको जब जोड़ेगा तो ये हमारा जो प्रोटीन होगा बेसिकली, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वो वेसिकल में रहेगा बेटा ये प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन वाला, ठीक है। और फिर क्या करेगा, ये जितने भी ऐसे और प्रोटीन्स मिलके क्या करेंगे, लाइसोसोम्स को बनाएंगे ना। तो जो हमारा प्राइमरी लाइसोसोम होता है बेटा, वो भी हमारा गोल्जी बॉडी बनाता है, ठीक है। तो ये ऐसे मॉडिफिकेशन होता है ना, आपको क्लियर हुआ कैसे होता है। ये जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आया है उसको मॉडिफाई करेगा, या तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज करेगा, या तो ग्लाइकोजाइलेशन करेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप जोड़ देगा। जो प्रोटीन होता है उसमें बेसिकली OH ग्रुप आता है ना, तो उसके जो O वाला ग्रुप है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप है, उससे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट रहेगा, ठीक है, उसको जोड़ देगा, ठीक है। और या तो फिर ट्रिम कर देगा जो हमारे जो प्रोटीन्स थे, ठीक है, जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन थी है ना, जो एमाइन ग्रुप से जुड़े हुए थे, जो ओलिगोसेकेराइड, वो वाले कार्बोहाइड्रेट को या तो ट्रिम कर देगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे काम, या तो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। ये ग्लाइकोसाइलेशन फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है कि जो ग्लाइकोज का एडिशन हो जाना, ठीक है, या फॉस्फेट का एडिशन हो जाना। प्रोटीन की चेन में ग्लाइकोज का एडिशन हो रहा है, ग्लूकोज का एडिशन हो रहा है, तो इससे क्या बोल देंगे, ग्लाइकोजाइलेशन, ठीक है। तो ऐसे ये मॉडिफाई करता है बेटा। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया मैम। देखो, इसने ये सारी चीजें प्रोसेस कर दी, फिर ये जो हमारा प्रोटीन है अब क्या है बेटा, ये अब मॉडिफाई हो गया, ठीक है, मॉडिफाई हो गया। अब क्या करेंगे, इसको पैक कर देंगे, और ये ट्रांस फेज से होते हैं, वेसिकल में ही रहेगा, ठीक है, ये वेसिकल में से होके ये प्रोटीन पैक हो गया। अब इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे हम ट्रांसफेज से, ठीक है। तो जो कुछ प्रोटीन्स तो बेटा हमारी सेल मेम्ब्रेन के पास चले जाएंगे, ठीक है। जो भी प्रोटीन्स वगैरह जो हमने देखा है ना कि हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं ना, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, और भी प्रोटीन्स होते हैं, तो वहाँ उसके काम में चला जाएगा। और जो फॉस्फोराइलेशन वाला था हमने हमारा प्रोटीन, ठीक है, मॉडिफाइड प्रोटीन्स, वो कहाँ जाएगा, वो लाइसोसोम में चला जाएगा, ठीक है। और कुछ प्रोटीन्स क्या होंगे जिनमें हॉर्मोन्स वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, म्यूसिन्स या एंटीबायोटिक्स या एंजाइम्स, तो वो क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस करके सेल से ही बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारी वेसिकल है, ठीक है। तो ये वेसिकल क्या होगी बेटा, इस सेल मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएगी, और इसके अंदर जो भी प्रोटीन्स है वो सारे ऐसे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो सेल से बाहर निकल जाएगा, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं बेटा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। एक और चीज समझ लो कि जो हमारी प्रोटीन जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, ठीक है, वो नॉन फंक्शनल होती है, इनएक्टिवेट होती है। उस नॉन फंक्शनल और इनएक्टिवेट प्रोटीन को हमारे गोल्जी बॉडी क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, फंक्शनल बनाते हैं, और फिर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर वो अपने फंक्शन करती है जहां जहां पे उसको फंक्शन करना होता है, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन होता है ना। कुछ प्रोटीन्स तो सेल मेम्ब्रेन पे जा सकते हैं, कुछ लाइसोसोम में जा सकते हैं, कुछ अदर सेल ऑर्गेनेल्स में जा सकते हैं, या फिर कुछ चीजें जैसे प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंजाइम, ये सारी चीजें हमारी बाहर रिलीज हो सकती है थ्रू प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। आई होप यू हैव क्लियर्ड विद इट। आगे और भी फंक्शन है उसको देख लेते हैं। वैसे हमने इसी डायग्राम में सारा कुछ देख लिया है ना, मॉडिफिकेशन देख ली, ट्रांसपोर्ट देख लिया, कहाँ कहाँ पे जरूरत है वो सब देख ली। एक बार थ्योरी में भी पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। डायग्राम पे मत जाना बेटा, मेरे डायग्राम इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है। चलो चलो बेटा, प्रोटीन मॉडिफिकेशन हमने देख लिया है ना कि ग्लाइकोजाइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, सल्फेशन होगा, सल्फेस सल्फर ग्रुप भी जुड़ जाता है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें होगी। और क्या होगा, प्रोटीन सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। सॉर्टिंग मतलब बेटा अलग अलग होना, ठीक है। अभी हमारे प्रोटीन मॉडिफाई हो गए हैं, अब उनको सॉर्ट करना है, ठीक है। अलग अलग प्रोटीन को अलग अलग भेजना है, तो उनको सॉर्ट भी तो करना पड़ेगा। जैसे कुछ प्रोटीन्स तो हम
लाइसोसोम में भेज रहे हैं, कुछ प्रोटीन हम सेल मेम्ब्रेन के पास भेज रहे हैं, कुछ प्रोटीन हम अलग अदर जगह पे भेज रहे हैं ना, तो इन प्रोटीन्स को अलग अलग करना पड़ेगा, तो उसको सॉर्ट बोलते हैं। और क्या करना है, हमें पैकेजिंग भी करनी है, ठीक है। तो पैकिंग करते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, देखो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर सॉर्टेड एंड पैक्ड इनटू वेसिकल्स, ठीक है। ये प्रोटीन्स को हम सॉर्ट करते हैं और फिर पैक कर देते हैं हमारे वेसिकल्स में, ठीक है। फिर क्या होता है, वेसिकल्स आर देन सेंट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर सिक्रीशन, ठीक है, लाइसोसोम्स, ठीक है, एंड अदर ऑर्गेनेल्स, ठीक है। हम हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स या फिर अदर ऑर्गेनेल्स में इन प्रोटीन्स को भेज देते हैं, इन फंक्शनल प्रोटीन्स को, ठीक है। और फिर ये वहां पर अपने फंक्शंस करती है। देखो अब secretion, secretory vesicles carry hormones, enzymes, mucus, antibodies etc. to the cell surface for exocytosis, ठीक है बेटा। हमने ये भी देख लिया कि जो हमारे secretory vesicles होते हैं उनको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हम एक्सोसाइटोसिस से ऐसे ऐसे उनके जो भी मटेरियल उनके अंदर होता है ना, जैसे हार्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गई, म्यूकस हो गया, एंटीबॉडीज हो गई, ये सारे रिलीज करवा देता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल से बाहर पहुंचा देता है बॉडी में जहां भी जरूरत होती है, ठीक है बेटा। चलो लिपिड ट्रांसपोर्ट देखो, देखो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स भी बना रहा है और लिपिड्स भी बना रहा है, तो गोल्जी बॉडी में ये दोनों ही चीजों का मॉडिफाई करके पैक करके बाहर भेजेंगे ना। तो प्रोटीन का हमने देख लिया, अब जो लिपिड रहेगा बेटा, वो लिपिड को भी ऐसे ही मॉडिफाई करेंगे और पैक करके लिपिड को हम कहाँ भेजेंगे, हमारी सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, तो वहां पर ये काम में आ जाती है, ठीक है। देखो देखो लिपिड ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स अराउंड द सेल, ठीक है। जो हमारी सेल होती है उसके सेल मेम्ब्रेन होती है, वहां पर ये लिपिड्स को लेकर जाते हैं, ठीक है, वेसिकल्स। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी प्रोड्यूसेस प्राइमरी लाइसोसोम बाय पैकेजिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। ये सारी चीजें भी हमने बता दी थी, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हमारे गोल्जी बॉडी होते हैं वो क्या करते हैं, कई तरह के एंजाइम्स को सिक्रीट करके रखते हैं। तो जो हमारा फॉस्फोराइलेशन वाला वेसिकल होता है, ठीक है, बेसिकली उसके प्रोटीन के साथ में कुछ एंजाइम्स भी ऐड होते हैं ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम्स बड़े, जैसे प्रोटीएसेस, लाइपेसेस, ये एंजाइम्स बड़े ही खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लाइसोसोम को बनाते हैं, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम हमारे गोल्जी बॉडी से ही बनता है, ठीक है। चलो आज की क्लास भी हमारी यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। और अगर कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो हम वो शुरू करेंगे, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।